अभी तक एक भी साड़ियाँ सूखी नहीं है, बताओ तो। और इसीलिए मैंने रात में धुल के डाल दी थी कि सुबह की नहाने को हो जाएंगी। अब क्या पहनूं नहा के? लगता है नई निकालनी पड़ेगी। ऐसे रोज रोज नई नई निकाल के पहनूंगी तो कोई दिल आएगा भी नहीं। एक तो ये अब ठंडी पड़ने लगी है, धुआं धुआं सा छा गया है। अब क्या करूं? अब डेली धुल के डाल दिया करूंगी, एक साथ के लिए नहीं रखूंगी, वरना तो ऐसे तो ढेर लग जाएगा साड़ियों का। अरे छत में आओ, मैं नीचे इतने तेज तेज चिल्ला रही थी दीदी दीदी, आप बोल ही नहीं रही थी। अरे देखो ना देवरानी जी, कपड़े देखने आए थे, हमने सोचा नहा लें और खाना वाना का इंतजाम लगाएं। एक भी कपड़े नहीं सूखे हैं। अब बताओ क्या पहने नहा के, बस इन्हीं में टेंशन में खड़े थे। क्या पहने तो क्या पहने, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। अब इतनी जल्दी थोड़ी ना सूखेंगे, देखो तो कितना कोहरा छाने लगा है। मेरे साइड तो कल बारिश हुई थी बहुत तेज, इतनी ठंडी लग रही कि पूछो नहीं। रोहित है तो ठंड की वजह से परेशान हो रखा है एकदम से। तो बस मैं आई थी, मैंने कहा जाऊँ दीदी के यहाँ से थोड़ी सा कोयला ले आऊँ, बहुत जड़ा रहा है। कोयला किस लिए? अरे दीदी, कोयला वो आता नहीं है जो पत्थर वाला आता है, उसको अंगीठी में डाल के जला दो ना तो अच्छा बढ़िया, कुल मतलब ज़्यादा देर तक आग रहती है उसमें, हाथ पैर गर्म रहते हैं, सिक जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ले आती हूँ, हो थोड़ा बहुत तो दे दो। ओह, मुझे तो नहीं पता है, आता होगा। अब हम गांव के लोग ठहरे, हमें कहाँ कोयला कोयला पता है। हम तो लकड़ी वाला कोयला जानते हैं, पत्थर वाला तो मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे हाँ, वही लकड़ी वाला है, उसको थोड़ा थोड़ा जला देते हैं, कम कम जलाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिकता है। अच्छा होगा तो फिर, लेकिन देवरानी जी कोयला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लकड़ी वाला कोई अभी काम ऐसा हुआ नहीं है। तो कोयला तो मुश्किल है, लकड़ियाँ भी बहुत दिन से नहीं आई हैं, माँ जी ने मंगवाई नहीं। लक्ष्मी बाबू, अरे कहाँ मर गई? आती हूँ माँ जी, छत पे हूँ, कपड़े लेने आई थी, बताइए क्या हुआ? अरे ये बहू ने तो अलग परेशान कर रखा है मुझे, पता नहीं कहाँ गोलमोल हो जाती है। अब लो देख लो, सासू माँ का पता नहीं क्या बिगड़ गया, कितना तेज तेज चिल्ला रही हैं। बता भी दिया जबकि हम ऊपर हैं, लेकिन नहीं सुनना नहीं है, वहीं से बस गाली देना शुरू कर देंगी। पता नहीं कौन से भूत भरे रहते हैं सासू माँ को, जो बस दे चिल्लाना सुबह से बस शुरू हो जाती है। अरे दीदी छोड़ो, चिल्लाने दो। कहते हैं ना, जो जो बुढ़ापा आता है तो आदमी पगलाता है। अच्छा तो महारानी यहाँ है, खड़ी है। माँ जी आपको बोल तो रहे थे हम छत में कपड़े लेने आए हैं, कपड़े बटोरते घूम रही हो, नहाया नहीं है? हैं? दादी को थोड़ी जाके आग जला दो और चाय बना के दे दो, उनको ठंडी लग रही है। माँ जी आग कहाँ से जला दूँ, न कंडे हैं न लकड़ी है, कुछ भी नहीं है। और ठंडी तो मुझे भी लग रही है, नहाने की हिम्मत पर नहीं पड़ रही, और देखिए ना मेरे कपड़े भी नहीं सूखे हैं, करूँ तो क्या करूँ? बता, पानी चूरा है कपड़ों से, कपड़े लेने आई थी महारानी, हैं? ये कपड़े सूखे हैं तुम्हारे, इनको पहनोगी? माँ जी हमने कब कहा कि हम ये कपड़े पहनेंगे, हम तो खुद ही देखने आए थे, हमने रात में धुल के इसलिए डाल दिए थे। महीने भर में एक बार कपड़े धुलोगी तो यही हाल होगा, हैं? जब नहाती हो तुरंत धुल के नहीं डाल सकती हो? अब कल से ऐसा ही करेंगे, हमें क्या पता था कि एकदम से ऐसा कोहरा जैसा आने लगेगा, इसलिए अब गलती हो गई, अब कल से डाल दिया करेंगे नहाने से पहले ही धुल के। एक काम करो, मेरी बात सुनो, वो नदी के किनारे जो जंगल है ना, वहाँ पे लकड़ियाँ लगी हैं, वहीं से जाके थोड़ी सी लकड़ी बीन लाओ। हम चले जाए? हमें क्या पता कहाँ लकड़ी है? क्यों, उस बार तुम्हें लेके गए थे तो तुम्हें पता नहीं है, हैं? अब थोड़ा सीखो बाहर निकलना चलना, कि हमारे भरोसे बैठी रहोगी? कब तक हम तुम्हारा साथ देंगे? अरे दीदी सुनिए ना मेरी बात। हाँ बोलो देवरानी जी। मैं क्या बोल रही थी कि चलिए ना, मैं भी चलूंगी, थोड़ी सी लकड़ी मैं भी ले आऊंगी। ये तो दोनों दुश्मन हो गई, देवरानी ना सास। बताओ, अब मुझे लग रही है ठंडी है, से ठिठुरते हुए हाथ पैर कहाँ लेके जाओ। अब लकड़ी बस यही दिन देखने बाकी थी क्या, हैं? अब लकड़ी भी बीननी पड़ेगी। अब क्या सोच विचार में पड़ गई दीदी, चलिए ना। हैं? सोच विचार में नहीं पड़ी हूँ, बस यही सोच रही थी, पता नहीं है कहाँ को जाएंगे। सुनता बहू, तू कब से कंडे और लकड़ी के बारे में सोचने लगी, तो क्या करेगी उनका? अरे माँ जी, इतनी ठंडी पड़ने लगी है, बिना लकड़ी कंडे के काम चलेगा क्या? देखिए ना आपके पोते का, रोहित का ना ठंडी की वजह से हाथ पैरों में स्वेलिंग आ गई है, रो रो के बुरा हाल है। तो मैंने सोचा कि जाके लेके आती हूँ, कोयला लेने आई थी, लेकिन इधर तो है ही नहीं है। दीदी कह रही है कि कोयला वोयला तो नहीं है, बहुत दिन से चूल्हा भी नहीं जला है, तो उसकी उंगली एकदम से रेड रेड सूज गई है। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम्हारा घर काला नहीं हो जाएगा, तुम जला लोगी। तुम तो वैसे भी नफरत करती हो, बड़े घर की बेटी हो, शहर की हो,
इनसे लकड़ी कंडे से तो तुम्हारा दूर 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 तक का नाता रिश्ता नहीं है। अब चलो, अब मेरे पोते का अगर ये हाल है तो तुम्हें जलाना ही पड़ेगा। अगर ना जलाओ तो यहीं भेज देना, हम सिकवा दिया करेंगे। और नहीं, सर्दी भर के लिए यहीं छोड़ दो मेरे पास। अरे कोई बात नहीं माँ जी, सब धीरे धीरे सीखा जाता है। अब बड़े घर की बेटी हूँ तो क्या हुआ। अब लकड़ी कंडे से नाता रिश्ता तो सभी का होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अब जिठानी जी और हम दोनों लोग चले जाएंगे ना, ले आएंगे जाके। क्यों दीदी बताइए। हाँ हाँ, चलो चलो ले आते हैं, कोई बात नहीं है, लाना तो पड़ेगा ही। वैसे भी अब सर्दी आ गई है तो सर्दियों में चूल्हा में खाना बनाओ तो अच्छा भी रहता है। जा फटाफट लेके आओ। दीदी कहाँ जा रही हो, सुनिए तो। अरे कहीं नहीं जा रही हूँ, लकड़ी लेने नहीं चलना क्या। हाँ चलिए चलिए। चलो आज वहीं बताऊंगी तुम्हें, आओ चले। बताइए तो, एक में एक आफत गले आ पड़ती है, हैं? अभी काम कम क्या था जो अब लकड़ी और थमा दी। ये देवरानी जी और आ गई सुबह सुबह मनहूस बन के। अब बताओ लकड़ी लेने जाएं हम जंगल। सही है, थोड़ा सा लकड़ी रखी है ना, दादी को जला देती हूँ तो थोड़ा हाथ पैर सेकेंगी। जाते हैं तब तक लेके आते हैं, और क्या करेंगे। लकड़ी इस वाले घर में है या इस वाले में पता नहीं है, चलो देखती हूँ। जब तक इतनी लकड़ियाँ जलेंगी दादी इनमें हाथ पैर सेकेंगी अपने, तब तक ले आऊंगी जाके। क्या करूं, लानी तो पड़ेंगी ही। दादी बेचारी बूढ़ी हो गई हैं, अगर वो हाथ पैर नहीं सेकेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। और सर्दी पड़ने लगी है बहुत। और दादी एक ऐसी हैं जो मेरी हर एक बात मानती हैं, तो दादी के लिए तो करना ही पड़ेगा। चलो अब सही है। दादी आइए, आग जला दी आपके लिए हमने। अरे लक्ष्मी बहू, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। हमारे तो हाथ ही एकदम से ठिठुर गए थे, काम नहीं कर रहे थे। तभी हमने पर्वतिया से बोला कि जाओ लक्ष्मी बहू से बोलो, वही हमारा इंतजाम करेगी। अब सही है ना दादी। हाँ बेटा अब सही है। अब एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, चाय भी बना के दे देते हैं। लक्ष्मी बहू रहने दो तुम, चाय चाय पर्वतिया बना के देगी हमको। तुम लकड़ी लेने जा रही थी बेटा, तो तुम लकड़ी ले आओ। हमारे ना सर्दियों का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। जानती हो हमारी कोई नहीं सुनता है। ठीक है दादी, हम लकड़ी लेने जा रहे हैं तो। ठीक है ठीक है। मेरी लक्ष्मी बहू माता रानी हमेशा खुश रहे। मेरी हर एक छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखती है वो। ओ, यहाँ तो देवरानी जी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। अरे दीदी यही तो मैं भी देख रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं सारी लकड़ियाँ अपने सर में रख के ले जाऊं, पूरी सर्दी आराम से बैठ के तापूं। हाँ हाँ, तो मना किसने किया है, जितनी बांध पाओ उतनी बांध लो। अब इसमें ढूंढना क्या है, यही उठा के बांध लो ना। अरे बाबा रे, इतनी मोटी मोटी लकड़ी मेरे सर पे जाएंगी, मैं यहीं दब के मर जाऊंगी। मरोगी कहाँ, लकड़ियों में दब के तो नहीं मरोगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। ठीक है जाओ जाओ, तो अपने हिसाब की ढूंढ लो, हम अपने हिसाब की ढूंढ लेते हैं। ठीक है दीदी। अरे दीदी कहाँ हो, हमने लकड़ियाँ ले ली, चलिए। आती हूँ रुको। अब जमीन में क्यों रख दी, सर में रखिए और चलिए। कहाँ चलिए, हैं कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। दीदी क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बोल रही हो। किसकी दीदी, कौन दीदी। मेरा तो यहीं पे घर है। ओ राम जी, मेरी जेठानी जी को भूत भर गए क्या, कैसे कर रही है, मुझे तो डर लग रहा है। तुम कौन हो। अरे दीदी हम आपकी देवरानी सुनता, कैसे बात कर रही हो। कौन देवरानी, कौन सुनता। अरे दయ్యरे, मुझे लग रहा है जेठानी जी के अंदर भूत चुड़ैल कोई आ गया है, भागो यहाँ से, भागो रे। ये बड़ी लकड़ी अकड़ी मुझे नहीं चाहिए। देखा, बहुत लकड़ी और ये फलाना ढिमकाना हमको बहुत सताती थी ना, आज तो जंगल तक लाने में नहीं छोड़ा। लकड़ी लेने चलो, लकड़ी लेने, दोबारा जिंदगी में लकड़ी लेने नहीं आएगी। अब बताइए, दोनों लकड़ियां मैं लेके जाऊंगी घर। लक्ष्मी बहू उठाओ दोनों बोझ लकड़ियों के और चलो। बढ़िया, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, होशियार की दो। अब इसको भी उठा के रख लो। इतनी देर से खड़े हैं, एक कुर्सी मंगवा लें तो सही रहेगा, बैठ के आराम से तापेंगे।
देखिए दादी कितनी सारी लकड़ी ले आए हम। हाँ बेटा, अब तो मजा आ जाएगा, 1 हफ्ते का काम चलेगा। अब चलो हाथ पैर सेक लो, नहा लो, चाय वाय पी लो, नाश्ता कर लो। ठीक है दादी।